हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टेट वेरिएबल एनालिसिस टॉपिक पे। देन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, हम लोग यहाँ देखेंगे क्या द एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन. Actually it is based on the transfer function and also their graphical approach. Graphical approach अभी तक हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए हैं, such as the polar plot, Nyquist plot, Bode plot and root locus technique, है ना. Then the analysis of given control system, जो भी दिया हुआ कंट्रोल सिस्टम है, ओके, उस कंट्रोल सिस्टम का एनालिसिस हम लोग दो तरह से कर सकते हैं. उसमें से पहला कौन सा है, सिंपल एक कन्वेंशनल अप्रोच है. कन्वेंशनल अप्रोच को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच और ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच. क्लियर. फर्स्ट वे. सेकेंड वे स्टेट वेरिएबल अप्रोच. स्टेट वेरिएबल अप्रोच और स्टेट मॉडल. स्टेट वेरिएबल अप्रोच और स्टेट मॉडल. ओके, तो हम लोग दो तरह से हम लोग कोई भी कंट्रोल सिस्टम में जो भी दिया हुआ है आपके पास, उसका एनालिसिस हम एक्चुअली दो तरह से कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द कन्वेंशनल अप्रोच, है ना. कन्वेंशनल अप्रोच में है क्या क्या भाई. देन कन्वेंशनल अप्रोच उस मेथड को कंटेन करता है, या ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच. तो कन्वेंशनल अप्रोच उस मेथड को अप्रोच करता है, जैसे कि पोलर प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, रूट लोकस टेक्निक. ये सारा हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तभी हम लोग आए हैं स्टेट वेरिएबल एनालिसिस पे. तो कन्वेंशनल अप्रोच में हम लोग ये सारा मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें जो दिया हुआ सिस्टम है उस सिस्टम का जो मॉडल हम लोग तैयार करते हैं, दे आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन. हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के टर्म में उसका मॉडल डेवलप्ड करते हैं. यही कारण है कि जो भी कन्वेंशनल अप्रोच है जिसमें हम लोग बोडे प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, रूट लोकस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, दैट मॉडल इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल, लाइक दैट, है ना. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कि आखिर ऐसा क्या लिमिटेशन आया कन्वेंशनल अप्रोच में या ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल में, ओके, जिसके कारण जो है हम लोग को सेकेंड मेथड यूज़ करना पड़ा. अगर एक मेथड सफिशिएंट था हमारे पास, तो फिर दूसरे मेथड की नीड ही नहीं होती, है ना. तो हम लोग यहाँ पे कन्वेंशनल अप्रोच यूज़ ना करके अब आज की डेट में हम लोग स्टेट वेरिएबल एनालिसिस यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जो है जो भी लिमिटेशंस है कन्वेंशनल अप्रोच का, ओके, या ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल का, ओके, वो लिमिटेशंस देखेंगे. लिमिटेशंस क्या क्या है कि जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं अंडर जीरो इनिशियल कंडीशंस. फर्स्ट में, ओके, हम लोग जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन बात करेंगे इसमें, फर्स्ट कि जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन है दे आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर जीरो इनिशियल कंडीशन. हम लोग बोलते हैं ना, ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड द गिवन कंडीशन इज दैट द इनिशियल वैल्यू मस्ट बी जीरो. तो ट्रांसफ़र फंक्शन को हम लोग जीरो इनिशियल कंडीशन पे डिफाइन करते हैं. यही कारण है कि इस मेथड में जो है इनिशियल कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं. ओके, ये हुआ हमारा पहला लिमिटेशन कि जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल को या कन्वेंशनल अप्रोच को हम लोग डेवलप्ड कर सकते हैं. ओके, दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल इज only applicable to the linear time invariant system, LTI सिस्टम. ओके, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि अगर नॉन लीनियर सिस्टम रहा या टाइम वेरिएंट सिस्टम रहा, तब हम लोग इसमें
ट्रांसफ़र फंक्शन को एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ओके, हम लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। ओके, SISO, single input and single output system. Okay, so this method is applicable only to linear time invariant system और SISO system, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा हमारा लिमिटेशंस हुआ। तीसरा लिमिटेशंस है कि जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल है, ओके, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल है उसमें जो सिस्टम रिस्पॉन्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं, द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स इज डन और ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन इनपुट। जो भी इनपुट दिया हुआ है उसी इनपुट पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स निकालते हैं। अब वो गिवन इनपुट जो है वहाँ पे यानी कि होता क्या है कि यहाँ पे नो एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का अपना इंटरनल स्टेट क्या है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसी इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जो है सिस्टम रिस्पॉन्स या सिस्टम का आउटपुट हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। ओके, उसका अपना स्टेट क्या है, जैसे मान लेते हैं वाटर है ना, तो वाटर का 3 स्टेट होता है ना, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो उस स्टेट से इसको कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग वाटर में इनपुट क्या दे रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा वो हम लोग इस ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल में या कन्वेंशनल अप्रोच में करते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशंस है कि हम लोग को इंटरनल स्टेट के बारे में पता ही नहीं है भाई कि वो किस फॉर्म में है, उसका स्टेट क्या है। ओके, तो ये हमारा तीसरा लिमिटेशन हुआ, है ना। अब जो चौथा लिमिटेशंस है, ओके, तीसरा हो गया। जो चौथा लिमिटेशंस है वो चौथा लिमिटेशंस में कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, ओके, वो भी स्पेसिफाइड है, वो भी स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ इनपुट्स है। ओके, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी इनपुट दे दिए, एकदम स्टैंडर्ड टाइप इनपुट, जैसे स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, इम्पल्स इनपुट, इसी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सिस्टम का रिस्पॉन्स देखते हैं। ओके, यानी कि जब द कन्वेंशनल अप्रोच और ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल गिव्स द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम फॉर द स्टैंडर्ड और सम स्पेसिफाइड इनपुट्स सच एज स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, इम्पल्स इनपुट etc। ओके, तो ये भी लिमिटेशंस है हमारा, है ना। तो जो भी ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस है इन द क्लासिकल और कन्वेंशनल और ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल फॉर द एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस ऑफ मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मॉडलिंग करने के लिए, मॉडल तैयार करने के लिए, ओके, या उसके परफॉर्मेंस को और एनालिसिस के लिए जो हम लोग मॉडल तैयार करते हैं, ओके, उसमें क्लासिकल अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच या ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल में जो भी ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को हम लोग ओवरकम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बाय द अनदर मेथड ऑफ मॉडलिंग नोन एज स्टेट मॉडल और स्टेट वेरिएबल अप्रोच, गॉट इट, या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। इस मेथड के द्वारा जो है जितने सारे लिमिटेशंस भी हम लोगों ने बात किया है, यहाँ पे 4 लिमिटेशन से बात किया हूँ, उन चारों लिमिटेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट या ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो नाउ तो जो भी स्टेट वेरिएबल एनालिसिस है या जो भी स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, दिया हुआ सिस्टम का, दैट इज ए टाइम डोमेन अप्रोच। सबसे पहले याद रखेंगे, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस और स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम, दैट इज़ द टाइम डोमेन अप्रोच। ये टाइम मतलब कि टाइम डोमेन अप्रोच यानी कि टाइम के रूप में फंक्शन होगा तब भी हम लोग इसका अप्रोच ले सकते हैं। ओके, विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल और एनालाइज एनी टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। किसी तरह का भी कंट्रोल सिस्टम हुआ, किसी तरह का भी, सारे कंट्रोल सिस्टम का एनालिसिस जो है हम लोग स्टेट वेरिएबल एनालिसिस या स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कर सकते हैं, बट दैट इज़ द टाइम डोमेन एनालिसिस।
टाइम डोमेन अप्रोच। वही हमारा जो है जो हमारा बेसिस है मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी का और सिस्टम का, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। यानी कि आप फर्दर अगर मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी पढ़ेंगे इन द बीटेक, देन दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। गॉट इट। तो ये हमारा जो है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में एडवांटेज क्या है फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, एज कंपेयर टू द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और क्लासिकल मॉडल। तो ये सारा हम लोग एडवांटेज देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेजेज ऑफ द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस स्टेट मॉडल ओवर द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ओके, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एंड स्टेट मॉडल। गॉट इट। हम लोग ये भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफरेंसेस बात करें या हम लोग एडवांटेज बात करें, देन द स्टेट स्पेस मॉडल एनालिसिस दैट इज कम्प्लीटली टाइम डोमेन एनालिसिस। सबसे पहले कम्प्लीटली टाइम डोमेन एनालिसिस, वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एनालिसिस जो है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस यानी कि फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में बात करेंगे। और ये हम लोग जो है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में जो है हम लोग टाइम बेस्ड एनालिसिस करते हैं, है ना। तो ये पहला एडवांटेज था। ओके, ये डिफरेंसेस था। सेकेंड डिफरेंसेस है कि इनिशियल कंडीशन, द इनिशियल कंडीशन कैन बी कंसिडर्ड एट एनी टाइम ऑफ द एनालिसिस इन द स्टेट मॉडल अप्रोच। आपको याद होगा कि हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में जो है हम लोग ऑलवेज इनिशियल कंडीशन को 0 एज्यूम करते हैं। ओके, बट इन द केस ऑफ स्टेट मॉडल एनालिसिस हम लोग इनिशियल कंडीशन को किसी भी टाइम को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इसमें t=0 होगा ऑलवेज, किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, यानी कि आपका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में। बट कोई भी टाइम आपने t=0 पे स्टार्ट कर दिया, 1 2 3, आप इसको भी इनिशियल कंडीशन मान सकते हैं कि यहीं से हमारा जो है फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से एनालिसिस करना है, एंड दैट कैन बी डन ओनली इन द केस ऑफ स्टेट मॉडल अप्रोच। दिस इज द इनिशियल वैल्यू t=3, but in the case of transfer function model t=0 is only conditions। ओके, विदाउट गिविंग दिस कंडीशन हम लोग कोई भी कंट्रोल सिस्टम का एनालिसिस जो है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के द्वारा नहीं कर सकते। गॉट इट। दिस इज जस्ट अनदर डिफरेंसेस। नाउ अब यहाँ पे स्टेट मॉडल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एनी सिस्टम सच एज लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, यानी कि कोई भी यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जो था हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट के लिए एप्लीकेबल था, बट स्टेट मॉडल अप्रोच जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, whereas transfer function model can be used only for the LTI system. So just remember these things. Okay, now a state model approach is for any type of system that is a multiple input multiple output, MIMO. ओके, अब कितना भी इनपुट दे दो, कितना भी आउटपुट लेना हो, ओके, हम लोग उसको कर सकते हैं स्टेट मॉडल अप्रोच से। ओके, यानी कि स्टेट मॉडल एनालिसिस इज फॉर बोथ SISO एंड MIMO सिस्टम। यानी कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट भी चाहिए तब भी इससे तो हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स चाहिए तब भी हम लोग स्टेट मॉडल अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द गिवन कंट्रोल सिस्टम।
है ना। वही हम लोग जो है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द SISO सिस्टम। ओके, तो ये हमारा सारा डिफरेंसेस था। नेक्स्ट, स्टेट मॉडल में जो है जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना बहुत इजी है। ओके, यानी कि द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज easily obtained in comparison to the solution obtained to the equivalent higher differential equations जो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग को मिलता है स्टेट मॉडल में दैट इज़ वेरी इजी, उसका सॉल्यूशन पाना, है ना। तो ये भी एक एडवांटेज ही है। नाउ, स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम का जो स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक यूनिक नहीं होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो चॉइस है, चॉइस ऑफ द स्टेट वेरिएबल इज रैंडम। स्टेट वेरिएबल को हम लोग रैंडमली देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी। ओके, वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल का रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ द यूनिक, वो यूनिक सिस्टम, यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट लाइक दैट। बट दिस इज नॉट द यूनिक, दिस इज लाइक द जनरलाइज्ड वे, है ना। कुछ भी इनपुट दिए, कुछ भी आपका जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट आएगा। स्टेट वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे। ये समझने के पहले हम लोग स्टेट वेरिएबल होता क्या है। ओके, नाउ तो ये भी हमारा डिफरेंसेस है या एडवांटेजेज है। अब जो भी स्टेट मॉडल का वैलिडिटी है, द वैलिडिटी ऑफ द स्टेट मॉडल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोसीड्यूर। तो कंट्रोलेबिलिटी है क्या, ऑब्जर्वेबिलिटी है क्या, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। बट अभी तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन और डिफरेंस देखा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्टेट मॉडल एनालिसिस ओवर द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस और स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, in terms of block diagram. So see the next video to know further about the state model analysis. Okay, thank you.